सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम राउत, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया। और गाइज देखो, नीट को अभी 50 से कम दिन बचे हुए हैं। उसमें लास्ट के 40 दिन प्रॉपरली क्या प्लान करना चाहिए, क्या रिवीजन प्लान होना चाहिए, अगर तुम्हारा आज तक पढ़ के हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों लोगों को ने क्या क्या किस तरह से प्लान करना चाहिए, किस तरह से अपना टाइम टेबल मेंटेन करना चाहिए, हर चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसको स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देख लेना। और आपको कोई भी लास्ट में डाउट आता है तो मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं सारे डाउट्स के आंसर ज़रूर करूँगा। तो देखो, लास्ट के सिर्फ 40 दिन बचे हुए हैं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। क्यों? इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज तक तुमने जितने भी टाइम टेबल बनाए थे, भले ही काम किए हो या नहीं किए हो, लेकिन अभी ये टाइम टेबल का वर्क करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने टाइम टेबल दिन को डिवाइड करना है स्लॉट में। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि देखो, अगर ये मैंने समझो ही चार स्लॉट बताया हो। 7 से 10 का स्लॉट, ये एक स्लॉट हो गया। 10 से 2 ये स्लॉट 2, 3 से 6 स्लॉट 3, 7 से 10 स्लॉट 4। अब इसमें पता है क्या, आपको सब्जेक्ट कौन से चूज़ करना है बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है इसमें पहले बायोलॉजी करना चाहिए तो इसमें बायो करो, फिर उसमें लगता है कि फिज़िक्स करना चाहिए, इसमें लगता है केमिस्ट्री करना चाहिए, या इसमें फिर और बची हुई चीज़ें करना चाहिए, ये आपके ऊपर है। इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है सारे दिन आपको फ्री मिलने वाले हैं। आपके कोचिंग में आपकी टेस्ट रहती है, 3-3 घंटे की टेस्ट है, उसके साथ में उसका डिस्कशन है। हर चीज़ आपको अपने हिसाब से वॉट एवर सूट्स यू बेस्ट आपको प्लान करना है। स्लॉट्स में, दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करने का इम्पोर्टेंस ये है, अगर आपका स्लॉट 1 ख़राब गया, आप किसी दिन लेट उठे या कुछ हो गया, कुछ आपको दूसरा बहुत ज़रूरी काम आ गया आपकी पढ़ाई से ज़्यादा, तो ये स्लॉट 1 आपका ख़राब गया, तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि आपका पूरा दिन ख़राब गया। नहीं, आप ये सोचोगे कि सिर्फ स्लॉट 1 ख़राब है। या फिर आपके 3 स्लॉट भी ख़राब हो जाते हैं, आप उसमें नहीं पढ़ पाते हो, तो ना अपनी मेंटेलिटी हो जाती है कि यार आज का तो दिन ही ख़राब गया, आप क्या ही कर लेंगे, अब क्या मतलब है पढ़ के। नहीं, आप सिर्फ इतना सोचोगे कि नहीं, 3 स्लॉट ख़राब हो गए, एक स्लॉट मेरे पास है, मैं इसका पूरा 100% इसको यूज़ करूँगा या करूँगी। तो आपको ये अपनी जो दिन है उसको स्लॉट्स में डिवाइड करना है। आपकी स्टार्टिंग में एफिशिएंसी अच्छी होती है, बायोलॉजी करो या फिर आपकी इच्छा तो इसमें फ़िज़िक्स भी कर सकते हो। हाँ, इससे क्या होगा कि सुबह दिमाग अच्छा चलता है, फिज़िक्स वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो ये आप पूरा आपके ऊपर है। ठीक है, रात के समय फिज़िक्स करने जाओगे तो नींद आने वाली है, रात के समय बायोलॉजी करने जाओगे नींद, वो आप पे है, जैसा आपको बेस्ट लगता है। रही बात ये कि देखो, मैं ये बताऊँगा कि रात को ज़्यादा पढ़ने से अच्छा ना सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। ऐसा मत सोचो कि किसी के लिए कोई चीज़ काम करती है, किसी के लिए नहीं। क्यों, मैं इसका रीज़न भी बताने वाला हूँ कि सुबह उठ के एफिशिएंसी अच्छी होती है, मतलब होती है। ये ह्यूमन बॉडी इसी तरह से काम करने के लिए बनी है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, और रात की नींद जितनी अच्छी मिल गई, वो उस नींद की क्वालिटी अलग होती है। और वही आप सुबह या जिन सुबह 6 बजे के बाद सो रहे हो, उसकी नींद की क्वालिटी अलग होती है। ये छोटी छोटी बातें आपको इफ़ेक्ट करने वाली है। साथ ही ऐसा इतना एक बात समझ लो, अभी से बिल्कुल आदत मत डालना कि आपको 2 से 5 बजे तक नींद लगे, या अगर नीट का टाइमिंग चेंज होता है तो उस टाइम में बिल्कुल सोने की आदत मत डालो अभी से। क्योंकि ऐसा ना हो कि लास्ट के एग्ज़ाम डे में आपको उसी समय नींद आ जाए और सब धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए बिल्कुल ऐसा गलती मत करना कि लास्ट के समय आपको नींद आ रही है, मतलब लास्ट के दिन नींद आ रही है क्योंकि आपने अभी से उसी समय पे सोने की आदत लगाए हो। ठीक है, दिन में सोना आपको कम करना पड़ेगा ये। हाँ, अब रही बात, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 बजे सो जाना है। आप इसको 11 बजे तक भी पुश कर सकते हो, 12 बजे तक भी आप पढ़ सकते हो, ये बिल्कुल आप पर है। और 6 से 7 घंटे की नींद तो लेना ही चाहिए। 6 से 7 घंटे की स्लीप मस्ट है। ये हो गया, तो ये सिंपल बात होगी आपका एक टाइम टेबल बनाने की। अब कुछ जनरल प्रिकॉशंस आपको लेना ही लेना है। उसमें हेल्थ हो गई, उसमें आपको पूरी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये खाना पीना अच्छे से होना चाहिए। भाई अभी भी आपको फ़ोन का एडिक्शन है, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, स्नैपचैट ये करना है, तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाया मैंने, इसमें बहुत स्ट्रेस दिया हूँ मैंने इस चीज़ पे कि आपको फ़ोन का त्याग करना है तो करना है। इस पर अब ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा। रही बात स्लीप की, स्लीप आपकी 6 से 7 घंटे की या मिनिमम 6 घंटे की तो स्लीप होना ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर
मेक अ हैबिट ऑफ सिटिंग मोर। देखो इस पे अभी ये जो लास्ट के 40 दिन है इस पे आप बहुत ज़्यादा फोर्स दो, इस पे स्ट्रेस दो इस पॉइंट पे, क्योंकि आपको पेपर में 3 घंटे के लिए बैठना है। 3 से 3.5, वो पहले भी बिठा कर रखते हैं, 4 साढ़े 4 घंटे भी समझ लो, उतने घंटे के लिए बैठ के रहना है। और उसके लिए अभी से आदत होनी चाहिए। देखो एकदम से नहीं होगी। तो जैसे आप टेस्ट दे रहे हो या ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो घर पे हो, आपको कोई बोलने टोकने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ी देर उठ रहे हो या ऐसा नहीं। 3 घंटे बैठने की आदत डालो, मतलब डालो। नेवर स्किप टेस्ट। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उस पर मैंने इस टॉपिक पे 1000 टाइम्स इस पे स्ट्रेस दिया हो कि अगर तुम टेस्ट स्किप कर रहे हो क्योंकि सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई तो ये आप पाप कर रहे हो। ठीक है। अब दो टाइप के बच्चे अपने पास, जो रिच है और एक आम जनता, मतलब केजरीवाल है। रिच मतलब और आम जनता, इसका मतलब पैसों से नहीं है। रिच मतलब वो है जिसने आज तक बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है और उसकी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, मतलब आप जानते हो क्या मैं कहना चाहता हूँ। और आम जनता है मतलब वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा। ठीक है, उसका कोई और रीज़न नहीं है। खुद को सिंपैथी मत दो, किसी से सिंपैथी मत लो कि भाई मेरे साथ ये हो गया। नहीं, तुमने नहीं पढ़ा इसलिए तुम आम जनता ही रह गए अभी तक। अब तो आगे मैं जो बताने वाला हूँ रिच पीपल के लिए मैं थोड़ा लास्ट में बताऊँगा, पहले आम जनता को कवर कर लेते हैं। ठीक है। अब आम जनता की बात यह है कि अपने पास चैप्टर्स है, उसमें कुछ पढ़े हुए चैप्टर्स है, कुछ पढ़े हुए नहीं है। तो जो पढ़े हुए चैप्टर्स है उनकी रिवीजन, क्वेश्चन और टेस्ट ये इसमें बराबर बैलेंस करोगे, आपका हो जाएगा। जो नहीं पढ़े हुए चैप्टर है उनको वन शॉट करना है, नोट्स और क्वेश्चन। ये मैं पर्टिकुलर चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आगे बता रहा हूँ। पहला आता है अपना बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखो यार, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो ना, तो सच में पहली बात तो आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा हार्श वर्ड्स यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर हो, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। थोड़ी सी शर्म आनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा कौन करता है कि जिसने आज तक किसी चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो ठीक है, ज़्यादा डांटता नहीं हूँ। ऐसे चैप्टर्स के लिए आपने वन शॉट वीडियोस करने हैं। ठीक है, वन शॉट वीडियोस किए, उसके बाद उसकी एनसीईआरटी पढ़ना है। बने तो आप नोट्स बनाओ या फिर रेडीमेड नोट्स मिल रहे हैं तो अभी के लिए उतना काफ़ी है। ये हो गया बायोलॉजी का। इसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी में रुक नहीं जाना है। उसके बाद आप करोगे एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ये कहाँ से? पीवाईक्यूज से कर सकते हैं या कोई अच्छी बुक आ रही है वो। और उसके बाद टेस्ट तो देना ही है, टेस्ट्स। ठीक है, टेस्ट जो भी है तुम्हारे, अगर छोटे मोटे टेस्ट मिल रहे हैं, उस सब्जेक्ट के टेस्ट में, उस चैप्टर के टेस्ट मिल रहे हैं, उस पूरे टॉपिक के टेस्ट मिल रहे हैं, उस यूनिट के टेस्ट मिल रहे हैं, वो आपके टाइम स्लॉट के हिसाब से, जितना टाइम अपने बायोलॉजी को अलॉट किए हो उसके हिसाब से वो टेस्ट देना ही है। ये बायोलॉजी के लिए हुआ। अब देखो मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, ठीक है, तो आपने एक बार वन शॉट वीडियोस देख लिए, या फिर अगर ऐसा है कि यार बहुत आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि कई ज़माने पहले मैंने वो चैप्टर पढ़ा था बट अभी नहीं पढ़ा हो, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी आपने उसको इस सेक्शन में डाले हो कि नहीं पढ़े हुए वाले सेक्शन में डाले हो, तो उसके लिए ये चीज़ ध्यान में रखो कि आप वन शॉट वीडियोज़ देखने के पहले आप ये एक टेक्निक यूज़ करो। पता नहीं इस टेक्निक का नाम क्या है, कुछ लोग अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन ये टेक्निक यूज़ करो कि आप ना पहले उस टॉपिक के या उस यूनिट के जितने भी आपको कोई अगर मिलती है अच्छी खासी टेस्ट पेपर मिलता है जिसमें समझो 100 क्वेश्चन है, 100 के करीब, तो उन क्वेश्चंस के थ्रू चले जाओ। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे, अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते समझ के दिमाग लगा के करने जा रहे हो, तो उन क्वेश्चंस के थ्रू जाओ। आपको सॉल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये उम्मीद भी मत रखना कि आपसे बनेंगे, और उम्मीद रख के खुद को सैड मत करना। उन क्वेश्चंस के थ्रू जाओ एक बार। उससे क्या होगा, आपका माइंड ना थोड़ा एक्टिवेट होगा, वो उसके डिटेल में नहीं जाना है अपने को। उसके बाद आप उसका वन शॉट वीडियोस देखो, और उसके बाद आप उसके नोट्स या फिर एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो। उसके नोट्स बनाना मत, टाइम पास मत करना। रेडीमेड नोट्स होंगे तो करो, और उसके बाद वो एमसीक्यू प्रैक्टिस, और फिर तुम्हारा जो भी है ये सब करोगे ना, तो वो ज़्यादा देर तक, मतलब वो ना बहुत अच्छे से तुमको समझ जाएगा। ये लास्ट टाइम में ऐसा करना मुझे लगता है बहुत उचित रहेगा। ये बायोलॉजी के लिए हो गया। अब इसमें भी तुम चैप्टर्स को डिवाइड कर दो कि तुम्हारे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स कौन से हैं, मीडियम चैप्टर्स कौन से हैं, और इजी चैप्टर कौन से हैं। समझो 30 दिन 40 दिन, तो 40 दिन पूरे नहीं देने, लास्ट के कुछ एग्ज़ाम के लिए भी, टेस्ट के लिए रखने हैं 15 दिन समझो।
तो डिफ़िकल्ट चैप्टर में ये हो गया कि तुम उसको ज़्यादा समय दो, मीडियम चैप्टर ये और इजी चैप्टर ये। डिफ़िकल्ट मतलब तुमको बहुत नहीं जम रहा है ये, तो इसको आपको अपने हिसाब से बिल्कुल डिवाइड करना है, ठीक है। इसको ज़्यादा समय देना ही होगा, समझो 10 से 12 या 15 दिन हो गया, इसको उसी में से कम करना पड़ेगा, फिर समझो 8 दिन हो गए और इसमें फिर ऐसा कुछ करके दिन कम करना है, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। ये तीनों सब्जेक्ट के लिए है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए। रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स का अगर आपका अभी तक कुछ ऐसा कोई चैप्टर बचा है जो पढ़ के नहीं है, उसका वन शॉट वीडियो देख लो, वो काफ़ी होता है, ठीक है। मैं इसके पहले अगर आपने मेरा कोई नीट का वीडियो देखा हो, उसमें मैं बताता था फिज़िक्स के लिए कि आपको अपनी फार्मूला बुक बनानी है, उसमें पूरे फार्मूला लिखने हैं और उसको प्रॉपरली हर हफ्ते रिवाइज़ करना है। ये साल भर अगर आप करते हो तो आपको फिज़िक्स में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देखो भैया, एक बात समझ लो, यहाँ कोई शॉर्टकट आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आज तक जो लोग करते आए और आप नहीं कर रहे हो, तो ऐसा मत समझ लेना कि आपको कोई जादू की छड़ी मिल जाएगी और आपका बहुत भला कर देंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में अपने पास 3 चीज़ें हैं, एक ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। फिजिकल को फिजिक्स की भांति करना है, हाँ इसके ये तो पता, और इनऑर्गेनिक को बायोलॉजी के जैसा पढ़ना है। ये हो गया ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक में आपको एक्सेप्शंस याद रखना है, कैसा पढ़ना है, ये सब तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लोगे, अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा, अभी टाइम नहीं है पुरानी वीडियोस देखने का। रही बात ऑर्गेनिक की, देखो ऑर्गेनिक के लिए भी आप वन शॉट वीडियोस देखो, वन शॉट वीडियोस देखो, पूरे रिएक्शन आप अपने कोरे पन्ने पे लिख के रखते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक जो है ना, जब तक आप इसके क्वेश्चन नहीं बनाओगे ये आपसे नहीं बनने वाला है। वैसा तो कोई भी सभी सब्जेक्ट का वैसा ही है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का। लेकिन ऑर्गेनिक का तो मस्ट है कि जब तक आप इसके क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आपको रिएक्शन ना, मतलब उसका लिंक नहीं होगा, सारे रिएक्शंस लिंक नहीं होने वाले आपसे। बहुत ट्रिकी होता है ऑर्गेनिक, और मुझे भी डर लगता था। मैंने तो बहुत मतलब काम चलाओ तरीके से किया था, लेकिन मेरा काम हो गया, वो बात अलग है। ये होती है ऑर्गेनिक की कहानी। वन शॉट वीडियोस आपको करने हैं, आप उसके नोट्स बनाओ, एमसीक्यू बनाओ। एमसीक्यू आप पीवाईक्यू से कर रहे हो या कोई अच्छी बुक है वहाँ से, ठीक है। क्योंकि जो पीवाईक्यूज़ है ना, ये एक बात समझ लो, पीवाईक्यूज़ आप जहाँ पे भी टेस्ट सीरीज लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो उसमें मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पीवाईक्यूज़ वो लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो एट द एंड वो आपसे कवर करवाने ही वाले, या आपके वो पीवाईक्यूज़ कवर होने ही वाले। तो ये पीवाईक्यू को थोड़ा आप नहीं भी किए अभी के समय में तो चलता है, एमसीक्यू थोड़े अच्छे जगह से कर लो। देखो गाइस, यहाँ तक हो गई, अभी तक के मैंने इसमें बताया कि लास्ट 40 दिन में आपको क्या करना है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट वाइज हो गया। अब मैं बता रहा हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो ये है कि आपको टेस्ट देनी है। मॉक टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर मत करना। मॉक टेस्ट देने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद जो भी गलत होता है उसको अपने मिस्टेक बुक में लिखना। ये चीज़ अगर आप कर लेते हो, और इस मिस्टेक बुक को हर हफ्ते 2 टाइम्स पर वीक 2 टाइम्स पर वीक अगर आप इसको रिवाइज कर रहे हो, तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहने वाले हो अपने नीट के इसमें, ठीक है। अभी के समय में फ़ोन छोड़ दो। अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो आपका नीट में नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। या फ़ोन में मतलब फ़ोन इन द सेंस इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया पे जा रहे हो तो। हाँ, रही बात ये जो स्लॉट्स है, कहाँ गए, हाँ, अब ये जो स्लॉट्स है ना, तो 7 से 10 का एक स्लॉट हो गया, उसमें आप फिर 1 घंटे का ये जो गैप है, इसको बहुत ही दिमाग से यूज़ करो। क्योंकि एक बात ये भी समझ लो कि ये स्लॉट आपका बिल्कुल, जो जितना भी टाइम टेबल बनाओगे, ये बिल्कुल खरा नहीं उतरने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको, ये तो सिर्फ पढ़ाई की बात की हो मैंने, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या इसको आप किसी भी तरह से अल्टरनेट कर सकते हो, ये सिर्फ पढ़ाई की बात हुई है। आपको टेस्ट देना ही है हर 3-4 दिन में या हर 2 दिन में, जैसी भी आपकी टेस्ट होती है आपके कोचिंग में या जहाँ भी आपने टेस्ट सीरीज लगाए हो, वो टेस्ट तो रहेगी ही रहेगी भैया। तो ये बिल्कुल मत समझना कि ये है, आपको ओवर टाइम करना ही है। और ये तो बात हो गई स्टार्टिंग, अभी 40 दिन बचे हैं ना आइडियली, उसके बाद 5 मई को एग्ज़ाम है, तो अभी के लिए ये ठीक रहेगा। लेकिन लास्ट के 15 दिन समझ लो, उसमें आपको इसमें भी ओवर टाइम करना पड़ेगा, सारे स्लॉट्स में अपना एक्स्ट्रा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अभी
अगर आप अभी भी आके मोटिवेट नहीं हुए हो तो एक बार समझ लो आपका नीट नहीं निकलने वाला है, क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर वीक पर्सन्स। आपको अभी भी डिसिप्लिन नहीं आई है, अभी भी आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, अभी भी आप वो मोटिवेशन के लिए कोई रील्स देख रहे हो, 40-50 रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, ये वो देख रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। बिल्कुल सिंपैथी मैं नहीं देने वाला हूँ किसी को। तो देखो गाइज, ये जैसे मैं बताने वाला था, ये है लास्ट के 40 दिन आपको इस तरह से करना है। आपको कोई भी डाउट आता है, बिल्कुल मुझे पूछ सकते हो, मैं उसके हर डाउट का आंसर रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट्स का, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक की, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बिल्कुल मैं वेट करूँगा कि आप क्या क्या मुझे पूछते हो कमेंट बॉक्स में। आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। सो या दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।